नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है जैसा शिष्य वैसी शिक्षा। हालांकि बुद्ध ने उसे कभी डांटा नहीं था और ना उसकी त्रुटियों की ओर ध्यान ही किया था। फिर भी भिक्खु शास्त्री अपनी कमियों को समझता था। संभवतः इसका कारण यह था, स्वास्थ्य अपनी 6 इंद्रियों को अपने अधीन रखने का हृदय से प्रयास करता था, भले ही इसमें उसे अपेक्षित सफलता न मिलती हो। जब भी स्वास्थ्य किसी भिक्खु के त्रुटि मार्जन को देखता सुनता तो उसे लगता जैसे उसी की त्रुटि की ओर संकेत किया जा रहा है। इससे उसे साधना अभ्यास को गहन करने का अवसर मिलता। बुद्ध जब भी राहुल को की त्रुटि की ओर संकेत करते और शिक्षा देते तो स्वास्थ्य उसे अच्छी तरह याद रखता। इस प्रकार राहुल तो साधना पथ पर प्रगति करता ही, स्वास्थ्य को भी बहुत लाभ होता। एक बार राहुल के साथ जंगल में बैठे बैठे स्वास्थ्य ने राहुल से कहा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें बुद्ध का शिष्यत्व प्राप्त हुआ है। अब सच्ची शांति, आनंद और मुक्तता का आस्वादन कर लेने के बाद सांसारिक जीवन की इच्छा ही नहीं रह गई। राहुल ने उसे संचेत किया कि तुम जो कहते हो वो सच हो सकता है, लेकिन अपने को इतनी जल्दी इतना श्रेय मत दो। इंद्रियों को वश में रखना ही साधना की आधारशिला है और इसके लिए सतत साधना करते रहने की आवश्यकता है। वरिष्ठ शिष्य भी साधना में ढील नहीं बरत पाते। राहुल ने भिक्खु वगीशा की कथा सुनाई, जो बहुत ही योग्य था और भाण पर उसका अधिकार था। उसने बुद्ध धर्म और संघ की प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी थी। उनकी बुद्ध ने भी प्रशंसा की थी, किंतु वह विषय वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। जब भी वह बिहार में आई किसी सुंदर युवती को देखता तो उसकी वासना उमड़ पड़ती। उस समय आनंद ने उसे शरीर सौंदर्य से हटकर स्वधर्म के सौंदर्य की ओर अपनी भावनाएं मोड़ने की शिक्षा दी। इससे वह सभी धर्मों की शून्यता और अनित्यता को समझ सका। अपनी गहन प्रज्ञा के फलस्वरूप वह अनेक दुखों तथा बाधाओं को पार करके आत्म सुधार के मार्ग पर अग्रसर हो सका और संसार में पुनर्जन्म की अवस्था में आगे निकल गया। युवा भिक्खुओं को शिक्षण करते हुए मान्य सारिपुत्र ने भिक्खु भाग्यशा की साधना पथ पर प्रगति का उदाहरण भी रखा और कहा, भिक्खुओं को सभी प्रकार की हीनता या उच्चता के अभावों से मुक्त रहना चाहिए। सतत चेतना जागृति की साधना करने से आप दृष्टा भाव से देख सकेंगे कि आपके चित्त में क्या क्या भाव उठ रहे हैं। इसलिए इंद्रियों को वश में रखना सधर्म पर प्रगति करने का अति अद्भुत साधन है। स्वास्थ्य ने संकल्प किया कि वह मान्य भंगीशा से मिलकर उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का लाभ उठाएगा। स्वास्थ्य को स्मरण आया कि एक बार बुद्ध ने इंद्रियों को वश में रखने के लिए सागर के प्रतीक का प्रयोग किया था और कहा था कि आपकी आंखें गहरे समुद्र के समान हैं, जिसमें बातक, जीव जंतु, भंवर और डुबाने वाली अंतर्धाराएं भी बहती हैं। अगर आप सचेतनता से आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी नाव को घातक जीव जंतु डुबा देंगे या भंवर फंसा लेगा या कोई भयंकर अंतर्धारा उसे अपनी चपेट में ले लेगी। आपके कान, नासिका, जिह्वा, शरीर और चित्त सभी इसी प्रकार समुद्र के समान हैं। इन शब्दों का स्मरण करके स्वास्थ्य का ज्ञान अनेक गुणा बन गया था। उसकी 6 इंद्रियां वास्तव में गहरे समुद्र के समान हैं, जिसमें उक्त सभी खतरे विद्यमान रहते हैं। राहुल की चेतावनी ठीक ही थी कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार सतत साधना परम आवश्यक है। बुद्ध ने युवा भिक्खुओं को शिक्षा देते हुए कहा था, भिक्खुओं, आपको प्रत्येक क्षण सतत सचेतन अवस्था में रहना चाहिए और 6 इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। यदि आपकी सचेतन अवस्था में तनिक भी ढील हुई तो आपके लिए मार के यानी कि काम के वशीभूत हो जाने का भयंकर खतरा रहेगा। स्वास्थ्य संघ के श्रद्धावान और प्रतिभा संपन्न अनेक नव भिक्खुओं से बहुत प्रेरणा प्राप्त करता था। एक बार चित्त नामक एक उपासक ने उसे अन्य अनेक भिक्खुओं के साथ अपने निवास पर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया था। इस दिन ही स्वास्थ्य जान पाया कि ये नवप्रव्रज्य भिक्खु कितने प्रतिभा संपन्न हैं। उपासक चित्त भी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति गहन श्रद्धा रखता था। उस दिन उसने 10 वर्ष भिक्खुओं तथा स्वास्थ्य और ईशदत्त को आमंत्रित किया था। भोजन ग्रहण कर लेने के बाद उपासक चित्त ने आभार से नमन किया था। उसके बाद उसने प्रश्न किया, आदरणीय बंधुओं,
मैंने ब्रह्मजाल सूत्र सुना है, जिसमें बुद्ध ने समकालीन 62 संप्रदायों के भ्रामक विचारों का वर्णन किया था। मैंने अन्य संप्रदायों के सदस्यों द्वारा जीवन, मृत्यु और आत्मा संबंधी प्रश्नों को भी सुना है। मान्यवर, इस प्रकार के विचार और प्रश्न किस प्रकार उपस्थित होते हैं? चित्त ने अपना प्रश्न 3 बार दोहराया। इस पर भी किसी भिक्खु ने कोई उत्तर नहीं दिया। शास्त्री को यह स्थिति अपमानजनक लगी। अचानक ईशदत्त ने उठकर वरिष्ठ शिष्यों से इस प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा मांगी। यदि तुम चाहो तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हूँ। चित्त की ओर मुड़कर ईशदत्त ने कहा, मान्यवर, ये प्रश्न इसलिए उपस्थित होते हैं कि प्रश्नकर्ता आत्मसत्ता की भ्रामक मान्यता से चिपके रहते हैं। यदि आत्मा की पृथक सत्ता का विचार त्याग दें और अनात्म की स्थिति स्वीकार लें तो इन विचारों तथा प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं उठे। सद्धर्म मार्ग के ज्ञान और अध्ययन के अभाव में लोग सामान्यतः समझते हैं कि शरीर ही आत्मा है अथवा आत्मा ही शरीर है। इसी प्रकार आत्मा की ही भावनाओं में निवास करती है और भावनाओं में ही आत्मा होती है। यही स्थिति अवधारणा, भावबोध और चेतना के विषय में है। आत्मसत्ता विषयक भ्रांत विचारों से वे ग्रसित होते हैं। इसलिए ब्रह्मजाल सूत्र में 62 भ्रांत धारणाओं का वर्णन किया गया है। उपासक चित्त लगन से सत्य पथ के अध्ययन को और साधना के माध्यम से जब व्यक्ति आत्मसत्ता विषय गलत धारणा को निर्मल कर लेता है तो ये प्रश्न और विचार निर्मूल हो जाते हैं। युवा भिक्खु के उत्तर से प्रभावित हुए चित्त ने पूछा, मान्यवर, आप कहाँ गए हैं? मैं अवन्ती से आया हूँ। अवंती? मान्यवर, मैंने सुना है कि अवंती का ईशदत्त नामक युवक भिक्खु हो गया था जो बहुत योग्य और प्रतिभावान था। मैंने उसका नाम ही सुना है, उसे देखा नहीं। क्या आप कभी उससे मिले हैं? हाँ चित्त, मैं उससे मिला हूँ। तब क्या आप बता सकते हैं कि वह युवक इस समय कहाँ है? ईशदत्त ने उत्तर कोई नहीं दिया। चित्त ने अनुमान से ही कहा, क्या आप भिक्खु ईशदत्त हैं? जी हाँ, ईशदत्त ने स्वीकार किया। चित्त प्रसन्नता से उछल पड़ा और कहा, मेरा एक आम्र उद्यान है जो आनंददायक स्थान है और मैं वहाँ भोजन, वस्त्र, चिकित्सा तथा निवास आदि की पूरी व्यवस्था कर दूंगा। ईशदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। चित्त ने अनुमान से ही कहा और भिक्खु चित्त का आभार व्यक्त करके चले आए, किंतु फिर ईशदत्त चित्त के यहाँ कभी नहीं गया। ईशदत्त को अपनी प्रशंसा या उपहार कुछ भी लेना पसंद नहीं था। हालांकि स्वास्थ्य बहुत दिनों तक ईशदत्त से मिला नहीं, लेकिन उस तेजस्वी और विनम्र भिक्खु का चित्र उसके चित्त पर अंकित रहा। उसने प्रतिज्ञा की कि वह भी उसके उदाहरण को जीवन में अपनाएगा। स्वास्थ्य को पता था कि जो युवा भिक्खु अन्य लोगों की खुशी और कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं और इसके कृतज्ञ संकल्प होकर समझदारी में कार्य करते हैं, उनसे बुद्ध कितना स्नेह करते हैं। बुद्ध ने स्वयं कहा भी था कि वह भावी पीढ़ियों को सधर्म की शिक्षा देने में सक्षम होने की दृष्टि से इन युवा भिक्खुओं पर कितना निर्भर करते हैं। शास्त्री ने यह भी अनुभव किया कि व्यक्तिगत योग्यता अयोग्यता की चिंता किए बिना बुद्ध सभी भिक्खुओं को कितनी लगन से शिक्षा देते हैं। कुछ भिक्खु औरों की अपेक्षा अधिक परेशानियां पैदा करते थे। एक भिक्खु 6 बार संघ छोड़कर चला गया तो उसे एक और प्रयास करने का अवसर देने की दृष्टि से पुनः भिक्खु बना लिया था। प्राणायाम की 16 प्रक्रियाओं जैसे साधारण साधना अभ्यास को भी स्मरण न रख पाने वाले भिक्खुओं को प्रेरणा देने में भी बुद्ध ने कभी कमी नहीं की। जेतवन में मछली नामक भिक्खु की कमजोरियों को बुद्ध जानते थे, लेकिन भिक्खु को सुधरने का एक और अवसर देने की दृष्टि से वे उन त्रुटियों को नज़रअंदाज कर देते थे। मछली विहार के अनेक अनुशासनों को तोड़ता था। उसके अभद्र व्यवहार से परेशान होकर अनेक भिक्खु अधीर हो गए। इन सबको जानकर बुद्ध ने एक दिन समस्त संघ को संबोधित किया। संघ के किसी एक व्यक्ति में अनेक कमियां हो सकती हैं, लेकिन उसमें कम से कम श्रद्धा और प्रेम के कुछ बीज तो बचे ही रहते हैं। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए कि विश्वास और प्रेम के वे बीज सुरक्षित रहें और उनका पोषण हो सके। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की एक आँख को क्षति पहुंच जाए तो उसका परिवार तथा मित्रगण प्रयास करते हैं कि उसकी दूसरी आँख बचा सके ताकि उसका भविष्य अंधकारमय ना हो जाए। इसलिए भिक्खु, अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार करो जिससे उसके विश्वास और प्रेम के बीजों की सुरक्षा हो सके। बुद्ध की इस देशना के समय शास्त्री उपस्थित था। वह बुद्ध के प्रेम पूर्वक व्यवहार को बहुत प्रभावित से देख रहा था और उससे बहुत प्रभावित भी हुआ। यही स्थिति आनंद की थी। बुद्ध कृपा भाव एवं सज्जनता पूर्व व्यवहार करने वाले होने पर भी
अवसर आने पर कठोर भी हो सकते थे। जिसकी सहायता बुद्ध नहीं कर सकते थे, उसका भविष्य निश्चय ही अंधकारमय होता है। एक दिन स्वास्थ्य ने बुद्ध और घोड़ों को प्रशिक्षित करने वाले केशी नामक व्यक्ति का संक्षिप्त वार्तालाप सुना। बुद्ध ने केशी से पूछा, क्या आप बताएंगे कि आप घोड़ों को कैसे प्रशिक्षण देते हैं? केशी ने कहा, प्रभु, घोड़े की मानसिकता अलग अलग होती है। कुछ तो प्यार से बोलने में ही प्रशिक्षण ले लेते हैं, कुछ को प्यार और मार से प्रशिक्षण दिया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कठोर अनुशासन में यानी हंटरों से ही प्रशिक्षण किया जाता है। इस पर बुद्ध ने पूछा कि कुछ घोड़े इस पर भी रास्ते में न आए तो क्या करते हैं? प्रभु, ऐसी स्थिति में उस घोड़े को मार देना पड़ता है, क्योंकि यदि वह अन्य घोड़ों के साथ रहा तो सभी घोड़ों को बिगाड़ देगा। प्रभु, मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने शिष्यों को कैसे शिक्षित करते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह वही करता हूँ जो आप करते हैं। जो भिक्षु किसी भी विधि से शिक्षा प्राप्त नहीं करता तो उनका आप क्या करते हैं? बुद्ध ने कहा, वही करता हूँ जो आप करते हैं, मैं उसे मार देता हूँ। अश्व प्रशिक्षण की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आप उसे मार देते हैं? मैंने तो समझा था कि आप हिंसा के विरुद्ध हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया, जो व्यक्ति प्यार और दंड से अथवा कठोर अनुशासन से भी ना सुधरे, उसे हम संघ का भिक्षु नहीं बनाते। संघ में रहकर सद्धर्म साधना करने का अवसर ना देना, जो 1000 जन्मों में से एक बार प्राप्त होता है, तो क्या यही उसका आध्यात्मिक मृत्यु नहीं है? मुझे उस व्यक्ति पर भी दया आती है और अपने पर भी, क्योंकि मैं उसे स्नेह करता हूँ। मैं कभी ये आशा नहीं छोड़ता कि एक न एक दिन वह साधना के लिए अपने हृदय कपाट खोलेगा और हमारे पास आएगा। स्वास्थ्य अब गहराई से समझा कि बुद्ध की झिड़की में भी स्नेह भरा होता है। स्वास्थ्य जानता था कि बुद्ध उसे कितना स्नेह करते हैं, किंतु वह उन्हें खुलकर कहा भी नहीं सकता था। इसे जानने के लिए उसे बुद्ध की दृष्टि देखनी पड़ती थी। एक रात बुद्ध के पास एक अभ्यागत आए और आनंद ने स्वास्थ्य से उनके लिए चाय बनाने को कहा। अभ्यागत गर्वोन्नत योद्धा थे। वह चमचमाती तलवार बांधे आया था और जेतवन के भारी ही घोड़े से उतरकर उसने अपनी तलवार घोड़े की काठी से टांग दी थी। सारे पुत्र उसे बुद्ध की कुटिया तक ले गए। उस लंबे तगड़े अभ्यागत की दृष्टि मर्मभेदनी थी। आनंद ने बताया कि स्वास्थ्य, इनका नाम रोहिताश्व है। जब स्वास्थ्य चाय लेकर बुद्ध की कुटिया में घुसा तो देखा कि रोहिताश्व और सारे पुत्र नीचे आसनों पर बुद्ध के सामने बैठे हैं और आनंद बुद्ध के पीछे खड़े हैं। स्वास्थ्य भी आनंद के ही पास जा खड़ा हुआ। चाय पीकर बहुत देर तक चुप रहने के बाद रोहिताश्व ने कहा, प्रभु, क्या कोई लोक ऐसा है जहाँ जन्म जरा रोग या मृत्यु ना हो, जहाँ लोग मरते ना हो? और यह लोक छोड़कर उस लोक तक किस प्रकार जाया जा सकता है जहाँ मृत्यु होती ही ना हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा कोई साधन नहीं जिससे इस मृत्यु लोक को छोड़ा जा सके, भले ही तुम प्रकाश की गति से क्यों ना यात्रा करो। रोहिताश्व ने हाथ जोड़कर कहा, आपने सत्य कहा। मैं जानता हूँ कि किसी साधन से इस मृत्यु लोक को छोड़ा नहीं जा सकता, भले ही कोई कितनी ही तीव्र गति से यात्रा कर सके। अपने एक पिछले जन्म में मुझे अपार आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त थी कि मैं वायु में बाण से भी अधिक तीव्र गति से उड़ सकता था। मैं एक छलांग लगाकर पूर्वी समुद्र तट से पश्चिम समुद्र तट तक जा सकता था। मैं जन्म जरा रोग और मृत्यु के लोक से भागकर ऐसे लोक में जाने के लिए कृत संकल्प था जहाँ लोगों का जन्म और मृत्यु नहीं होती हो। बिना खाने पीने और मल मूत्र विसर्जन की चिंता किए बिना मैं दिनों दिन भागता रहा। 100 वर्षों तक तीव्र गति से दौड़ता रहा, किंतु कहीं नहीं पहुंचा और आखिर एक दिन मरकर सड़क पर जा पड़ा। प्रभु, आपके वचन सर्वथा सत्य हैं। व्यक्ति किसी भी साधन से जन्म मृत्यु के इस लोक से भागकर नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि व्यक्ति जन्म और मृत्यु के लोक से पार नहीं जा सकता। सुनो रोहिताश्व, तुम ऐसा कर सकते हो। मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जिससे ऐसा करना संभव है। तुम्हारी इस लंबी चौड़ी काया में ही जन्म और मृत्यु ही विद्यमान है। इसी काया में जन्म और मृत्यु के लोक से पार जाने की साधन भी विद्यमान है। तब तक साधना करो जब तक तुम अनित्यता, शून्यता और सब धर्मों की जन्म मरण धार्मिकता से दृष्टा ना बन जाओ। तुम्हारे सामने ही जन्म और मृत्यु का लोक विसर्जित हो जाएगा। जन्महीन तथा मृत्युहीन लोक का उदय हो जाएगा। तुम समस्त दुखों और भयों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें तो केवल अपने शरीर की मूल प्रकृति को गहनता से देखने समझने की आवश्यकता है। बुद्ध की बातें सुनकर सारिपुत्र की आंखें तारे की भांति जगमगा उठी। योद्धा रोहिताश्व का मुख मंडल भी प्रसन्नता से दमकने लगा। स्वास्थ्य गहनता से प्रभावित हुआ।
बुद्ध की देशता शारीरिक और अद्भुत है, इसे कौन माप सकता है। यह तो शाश्वत संगीत के समान है। शास्त्री ने पूर्व की अपेक्षा उस दिन कहीं अधिक स्पष्टता से समझ लिया कि आत्ममुक्ति की कुंजी उसके अपने हाथ में ही है।